नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 24 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 34,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ग्रोथ देते हैं, नाम देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में होने वाली हर प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाएं आपको बताती है। और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्तों पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, जीवन में आपका साथ कौन देगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और फिर भी आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जरूर देखिए और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जी हाँ, हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली बढ़ती जा रही है और इसके लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़कर, सिर को झुका के थैंक यू बोलूँगी। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ना हर वीडियो में कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाइए। तो आप सब लोग इतने अच्छे हैं कि बात को मानते हैं और हमारी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली बढ़ती जा रही है। सो थैंक यू सो मच। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। और माँ के 9 रूपों का पर्व इस साल हम 3 अक्टूबर से मनाएंगे। जी हाँ, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और नवरात्रि की बात कर लेते हैं। देखिए, अप्रैल में जो नवरात्रि आती है उनको हम कहते हैं चैत्र नवरात्रि और अक्टूबर में जो नवरात्रि आती है उनको हम कहते हैं शारदीय नवरात्रि। तो माँ की सवारी नवरात्रि में किस दिन आ रही है उससे भी तय किया जाता है कि हम सब पर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। नवरात्रि में देखिए, माँ जब घोड़े पर, अश्व पर चढ़कर आती है तो भी कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता है, जो कि अप्रैल में हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। और मैं जब भी प्रेडिक्शन आगे की करती हूँ तो आप देखते हैं ना, मैं जब भी नवरात्रि की वीडियो बनाती हूँ तो उसमें माँ की सवारी किस चीज़ पर आई है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, ये मैं आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पर अब जो शारदीय नवरात्रि आने वाली है, यानी कि 3 अक्टूबर से जो हम नवरात्रि मनाएंगे उस पर माँ पालकी यानी कि डोली पर सवार होकर आएगी। तो इस बार नवरात्रि का जो पर्व है वो गुरुवार से शुरू हो रहा है, थर्सडे से, इसलिए माता की जो सवारी है वो पालकी है। तो इस साल 9 दिनों के पूरे नवरात्रे जो है इस बार के वो 9 दिनों के हैं और दशहरा हम सब 12 अक्टूबर को मनाएंगे। तो यानी कि नवरात्रि का एक भी दिन ना ही कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि सवारी का बहुत महत्व होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि माता जिस भी सवारी पर आती है उसका प्रभाव हम लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। माता की सवारी जो इस बार है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ पालकी पर है, तो आम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसे हम अशुभ कहते हैं। अशुभ मतलब इससे राष्ट्र के लोगों के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली होती है या कोई बहुत बड़ी बीमारी जो जनमानस को परेशान कर सकती है। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल बोलूँ तो माता की यह सवारी हम सबके लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। चाहे पालकी पर आए या घोड़े पर आए, ये एक तरह से शुभ सवारी माता की नहीं मानी जाती है। अगर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है या नाव पर आती है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन हम सबको बिना घबराए अपनी माँ के पास रहकर माँ की पूजा आराधना करनी है, माँ की अर्चना करनी है। इससे हमारे जीवन में आने वाले सभी तरीके के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो घबराने की तो ज़रूरत है ही नहीं हम लोगों को, क्योंकि माता रानी के भक्त हैं। माता रानी के भक्त कभी घबराते नहीं हैं, परेशानियों का डट कर सामना करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में माँ के 9 स्वरूपों की जब हम पूजा करेंगे तो हम किस रंग के वस्त्रों को पहनकर माँ का पूजन करेंगे वो बताऊंगी, और साथ ही में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त
क्या है, किस समय करनी चाहिए। सुबह 6:20 से लेकर के 7:20 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो आप चौकी लगा लीजिए, उससे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई सब कर लीजिए और इस समय पर घट की स्थापना चौकी पर कर दीजिए। नवरात्रि का जो पहला दिन है, हम माँ शैलपुत्री का पूजन करते हैं। माँ शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री, और इस दिन हमें पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। माँ को हमें भोग क्या लगाना है, ये वीडियो मैं आपको अलग से बनाकर दूंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखकर जान सके कि भाई किस दिन किस रंग के वस्त्र हमें पहनने हैं। तो सबसे पहले हमें पीले रंग के वस्त्र पहनकर इस बार नवरात्रि में माँ के पूजन की शुरुआत करनी है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन में हमें जब बैठेंगे तो हम इसको पूरा करने के लिए इस बार हरे रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन हमें माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए और इस दिन हमें ऑफ वाइट कलर के, यानी कि थोड़े से ऑफ वाइट या फिर ग्रे कलर के जो हल्के शेड्स हैं, उनको पहनकर हम माँ का पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हमें माँ कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए और माँ कूष्मांडा की पूजा करने के लिए हमें ऑरेंज कलर के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। वहीं नवरात्रि के 5वें दिन हमें माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और माँ स्कंद माता की पूजा करने के लिए हमें हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए पूजन करते समय। नवरात्रि के 6ठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे और माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए हमें इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि का पूजन करेंगे और माँ कालरात्रि का पूजन करने के लिए, माँ कालरात्रि के देखिए अलग अलग नाम है, माँ भद्रकाली, चंडी, चामुंडा, है ना, लेकिन इनकी पूजा करने के लिए हमें हल्के आसमानी या हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी हमें माँ के पूजन में गहरे काले या नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करेंगे और इस दिन हमें गुलाबी रंग के वस्त्रों को पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन हमें माँ सिद्धिदात्री का पूजन करना चाहिए और इस दिन हमें हल्के बैंगनी यानी कि पर्पल कलर, जैसा कि मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, इस कलर के कपड़े को पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। तो ये तो जानकारी जो मुझे आपको देनी थी इस वीडियो में कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें किस रंग के वस्त्र पहनकर माँ का पूजन करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस ब्यूटीफुल सी साड़ी के लिए अंजलि जी को थैंक यू। अंजलि जी बहुत सरप्राइज़ मेरे लिए भेजती रहती है और ऑलरेडी उन्होंने मेरे लिए और भी साड़ी भेजी हुई है रेडी कराकर। इस बार तो उन्होंने पूरा रेडी करके भेज दिया है कि मैम आप इसको पहन के वीडियो शूट करना। तो अंजलि जी दिल से थैंक यू सो मच आपके सरप्राइज़ गिफ्ट्स के लिए। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, देखिए इस बार नवरात्रि क्योंकि थोड़ी सी टफ रहने वाली है, तो नवरात्रि में कुछ चीज़ें जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग हेयर कट मत कराइए, आप लोग नेल्स को कट मत करिए, लड़ाई झगड़ा घर में मत करिए, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। नवरात्रि से पहले ही आप अपनी साफ़ सफाई को कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा कोशिश करिए कि घर में मांस मदिरा का प्रयोग ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम हम नॉनवेज घर में नहीं खाते लेकिन बाहर खा कर आ जाते हैं। ये लॉजिक मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खा तो रहे हैं, घर में नहीं खा रहे, बाहर भी खा कर आ रहे हैं और आ तो घर में ही रहे और एक तरफ आप माँ का पूजन कर रहे हैं। तो आप तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए, मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए। घर में आप जैसे प्याज पड़ी होती है घर में तो हम उसको घर से बाहर निकाल देते हैं ना, तो अगर आपके घर में बार बना रखा है तो उस पर प्रॉपर किसी कपड़े से उसको ढक दीजिए, क्योंकि जब माँ आपके घर में आ रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ें माँ को पसंद नहीं है आप वही उनको दिखा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और नवरात्रि के पहले दिन अपने घर की दहलीज पर आपने कच्चे दूध में
थोड़ा सा शहद मिलाकर और गंगा जल मिलाकर अपने घर की दहलीज को इस बार ज़रूर साफ़ करना है, क्योंकि इससे हमारा चंद्रमा और मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा। और जब चंद्र मंगल स्ट्रांग होंगे तो ये योग बनकर हमारे घर में अगर कोई किसी भी प्रकार की बीमारी आने वाली है तो उसको ये दूर रखेगा। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि बहुत ही ख़ास उपाय मुझे आप लोगों को बताना है कि नवरात्रि के पहले दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए, दूसरे दिन क्या करना चाहिए, तीसरे दिन क्या करना है, ये आप सबको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो एक काम करती हूँ, नवरात्रि के पहले दिन आपको एक ख़ास चीज़ क्या रखनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। बाकी आप शॉर्ट्स देखते रहिए और उपाय और भोग माँ को लगाते रहिए और उपाय करते रहिए। नवरात्रि में जब आप अपनी पूजा शुरू करेंगे तो आपने कांच की कटोरी में, खड़ा नमक होता है ना, सफ़ेद वाला डली वाला नमक, एक कांच की कटोरी में नमक को आपने रख देना है और पहले दिन ही इसको रख दीजिएगा। माँ की फ़ोटो फ्रेम या मूर्ति के साथ में इसको किसी बर्तन से ढक के, कांच के ही किसी बर्तन से ढक के या कांच की बरनी में आपने इस नमक को रख लेना है। और ये पूरे 9 के 9 दिन माँ का जहाँ पूजन करेंगे मंदिर में या अलग से चौकी पर, वहीं पर इसकी स्थापना रहने दीजिएगा, इसको हटाना नहीं है आपने। इसको क्या करना है, 9 के 9 दिन पहले आप इसको ऐसे ही स्थापित रहने दीजिएगा और इसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है 9 दिन बाद, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय माता दी।